सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टन बूम पर। और आज की वीडियो का टॉपिक देखकर समझ गए होंगे, हम बैटल कराने जा रहे हैं दो ऐसे कैरेक्टर्स की जिनकी फाइट हर कोई सुपर हीरो फैन देखना चाहता है। जी हाँ, सुपरमैन वर्सेस थॉर एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्रेज हर किसी सुपर हीरो फैन में होता है, बिकॉज टॉपिक है ही इतना कॉन्ट्रोवर्शियल। और इसी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को आज मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फेयर तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम एक जगह पर अनफेयर हो सकते हैं। लाइक हमें पता है थॉर की अब तक 7 मूवीज आ चुकी है, वही सुपरमैन की अब तक सिर्फ 2 से 3 मूवीज ही आ चुकी है। मीन्स जहाँ थॉर के फेज 4 तक के फीट्स दिख चुके हैं, वहीं सुपरमैन का अभी तक फेज 1 ही चल रहा है वार्नर ब्रॉस की मेहरबानी से, जो कि पूरी तरीके से अनफेयर है कि हम फेज 4 के थॉर को फेज 1 के सुपरमैन से कंपेयर करें फीड्स बेसिस पर। और इस चीज़ का फ़ायदा बाकी यूट्यूबर्स भी उठाते हैं और सुपरमैन को लो बॉल करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल हमें कंपेयर तो करना ही है, और सुपरमैन ने इतने कम मूवीज़ में होते हुए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फिट शो किए हैं, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए बैटल को स्टार्ट करें। तो पहले मैं थॉर और सुपरमैन की सारी पावर्स और एबिलिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद देखेंगे कौन है ज्यादा पावरफुल। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे गॉड ऑफ थंडर की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो एमसीयू ने थॉर को बहुत ज़्यादा पावरफुल और ओपी दिखाया है, बट काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पर उसे बहुत ज़्यादा वीक भी बताया है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे थॉर की सारी पावर्स और एबिलिटीज़ को। तो थॉर की बेसिक पावर है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिससे वो निडाविलर के स्मॉल मून साइज रिंग को भी घुमा पाया था। हल्क जैसे माउंटेन बस्टर के साथ फाइट करते हुए उसे ओवरपावर्ड कर पाया था, वो भी तब जब उसके पास उसका कोई वेपन भी नहीं था। इसके अलावा वो बाइफ्रोस्ट को भी ब्रेक कर पाया था और रेनबो ब्रिज को भी ब्रेक कर चुका है, जो कि एक सिटी प्लस लेवल की या कह लो कॉन्टिनेंटल लेवल की फीट है। इसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिससे वो आयरन मैन के रिपल्सर, थैनोस के पंचेस, हल्क के पंचेस, अल्ट्रॉन के पंचेस, कर्स के पंचेस और पावर स्टोन के कुछ परसेंट पावर को भी झेल पाया था। इसके अलावा मेलिकिट के अटैक्स को भी सरवाइव कर चुका है। हालांकि इन सभी सिनेरियोज में थोड़ा ब्लीड आउट हो गया था। और मैं यहाँ न्यूट्रॉन स्टार की फीट को ऐड नहीं करूंगा ड्यूरेबिलिटी राउंड में, बिकॉज थॉर न्यूट्रॉन स्टार की हीट को बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाया था और मरने की कगार पर था, जो कि क्लियरली रिप्रेजेंट करता है थॉर न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं तो वो मर जाएगा। जैसा कि रॉकेट ने कहा था, अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो थॉर मर जाता। ये स्टेटमेंट खुद रॉकेट ने कहा था, जबकि ये वाला थॉर अपने पिछले सारे वर्जन से ज़्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल बन चुका था, बिकॉज ये थॉर ओडिन बूस्टेड था। जैसा कि हमने रैग्नारॉक में भी देखा था, थॉर को ओडिन के थ्रू एक पावर बूस्ट मिला था, जिससे वो पहले से ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बन चुका था। फिर भी वो न्यूट्रॉन स्टार की हीट के सामने मरने की हालत में आ गया था, इसलिए मैंने ये फीट इंक्लूड नहीं की है। लेकिन आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा तो पता चल ही जाएगा। और थॉर का आर्मर भी उसकी ड्यूरेबिलिटी पर 4 चांद लगा देते हैं, जो कि ओरू मेटल से भी बने हैं। इसके अलावा थॉर के पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। अब एमसीयू में थॉर के रिफ्लेक्सेस इतने इंप्रेसिव तो नहीं है, बट किसी से कम भी नहीं है। उसने अपने रिफ्लेक्सेस के दम पर क्विक सिल्वर को ट्रिक किया था, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी रिफ्लेक्सेस भी अच्छी खासी है। बट कुछ लोगों को लगता है कि थॉर की रिफ्लेक्सेस लाइट स्पीड को राइवल कर सकती है। अब इसके 2 रीजंस है बेसिकली। एक तो ये कि व्हाट इफ सीरीज में थॉर ने कैप्टन मार्वल की रिफ्लेक्सेस को मैच किया था, जिससे कुछ फैंस को लगता है कि थॉर की रिफ्लेक्सेस लाइट स्पीड की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। असल में इसका प्रूफ मिलता है तब जब एंड गेम में थैनोस ने अपनी स्वॉर्ड फेंकी थी क्वांटम टनल के ऊपर, जहां कैप्टन मार्वल थैनोस की स्वॉर्ड की स्पीड को ही मैच नहीं कर पाई थी, जबकि थैनोस अपनी स्वॉर्ड को साउंड स्पीड से मूव और थ्रो करता है, जिससे कैप्टन मार्वल रोक नहीं पाई। जिससे पता चलता है कि अर्थ पर कैप्टन मार्वल की स्पीड मैक्स टू मैक्स स्पीड ऑफ साउंड जितनी रह जाती है। अब इसका रीज़न सिंपल है, अर्थ की ग्रेविटी, जिसकी वजह से कैप्टन मार्वल की स्पीड इतनी कम हो जाती है। और स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर जाती है। और थॉर ने कैप्टन मार्वल से अर्थ पर ही फाइट की थी, जिसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्सेस मैच हो रही थी कैप्टन मार्वल से। और एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये थॉर दूसरी रियलिटी का था, और हर रियलिटी के थॉर की पावर लेवल में डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज ऑफ इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स में हर पॉसिबल
पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। डैट मीन्स इस हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी एग्जिस्ट कर सकती हैं कि किसी यूनिवर्स में थॉर ज़्यादा ओवर पावर्ड हो या किसी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा वीक भी हो, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ का ही तो हिस्सा है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी यूनिवर्स में थॉर सेम पावरफुल हो। बट ये तो था मेरा पहला प्रूफ कि थॉर की स्पीड लाइट जितनी नहीं। बट एक और चीज़ भी है जिसे फैंस को लगता है कि थॉर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, और वो ये है कि थॉर ने बाइफ्रॉस्ट में फाइट की थी हेला के साथ, और बाइफ्रॉस्ट किसी को भी 1 सेकंड में टेलीपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू मार्वल फैंस। बट मेरे अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से सही नहीं है कि बाइफ्रॉस्ट किसी को भी 1 सेकंड में टेलीपोर्ट करता है, बिकॉज एमसीयू में बाइफ्रॉस्ट को ट्रैवल करता हुआ बताया है काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पर। लाइक जब हेमडाल ने हल्क को अर्थ पर टेलीपोर्ट किया था तब हमने देखा था बाइफ्रॉस्ट सन के नियरली ट्रैवल करता हुआ गुजरा था। मीन्स वहाँ पर बाइफ्रॉस्ट ट्रैवल कर रहा था जिसमें कुछ टाइम भी गया था। इवन आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो बाइफ्रॉस्ट हल्क को न्यूयॉर्क के सैंक्टम सैंक्टोरम में जब लैंड कराने वाला होता है तब भी वो हमें यहाँ क्लियरली ट्रैवल करता हुआ दिखा है, जिसे हमें पता चलता है एमसीयू में बाइफ्रॉस्ट इंस्टेंटली किसी को भी टेलीपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसे स्पेस में ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता है यग्ड्रासिल के रूट्स के रास्तों से, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए हमें थॉर और हेला की फाइट देखने को मिली बाइफ्रॉस्ट के अंदर। डैट मीन्स थॉर और हेला की रिफ्लेक्सेस लाइट के आसपास भी नहीं थी, बल्कि बाइफ्रॉस्ट में ही लोचा था, क्योंकि वहाँ पर तो हमने लोकी को भी अपने रिफ्लेक्सेस यूज करते हुए देखा था। वही लोकी जिसकी रिफ्लेक्सेस आयरन मैन से भी मैच नहीं करती। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा हमारी रियलिटी वाला थॉर लाइट जितना फास्ट नहीं ना ही हेला है, इसलिए थॉर क्विक सिल्वर के अगेंस्ट 90% स्टैचू नजर आया था। बट ये तो हो गई थॉर की रिफ्लेक्सेस की बात। नेक्स्ट है उसके पास थंडर प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी। थॉर अपने बॉडी से थंडर को प्रोजेक्ट कर सकता है, जिसे हेला जैसी ओवरपावर्ड विलन तक अनकॉन्शियस हो गई थी कुछ सेकंड्स के लिए। इसके अलावा इस थंडर ने चित्तौरी आर्मी और आउटराइडर्स आर्मी की तो धज्जियां उड़ा दी थी। बट काफ़ी सारे इंस्टेंसेस पर थॉर की थंडर वीक भी दिखाई दी है। लाइक आयरन मैन और हल्क जैसे लोगों को इसकी थंडर से एक स्क्रैच भी नहीं आया था, जिसमें से एक थेनोस भी है। मींस अब तक थॉर अपनी थंडर से सिर्फ आर्मीज को ही डिस्ट्रॉयड करते हुए दिखा है, बाकी जगह उसकी थंडर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं दिखी है। तो ये तो हो गई थॉर की कुछ बेसिक पावर्स। तो अब बात करेंगे थॉर की कुछ स्पेशल पावर्स की, जो कि उसे फाइट में एक ओवर एडवांटेजेस देती है, जिसमें आते हैं उसके 2 मेन वेपन्स लाइक म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि थॉर की पावर्स को एम्पलीफाई करती है। इसके अलावा उसके पास आज़ादी है और भी एडिशनल पावर्स लाइक फ्लाइंग, मैसिव थंडर प्रोजेक्शन और बाइफ्रॉस्ट को समन करना, जो कि उसे 9 प्लैनेट्स पर टेलीपोर्ट भी कर सकती है, और अगर थॉर चाहे तो उन्हें डिस्ट्रॉयड भी, जो कि थॉर नहीं चाहेगा बिकॉज वो 9 प्लैनेट्स का प्रोटेक्टर है। बट इतने सारे पावर्स और एडवांटेजेस होने के साथ साथ थॉर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब बहुत लोग थॉर को इंटेलिजेंस में बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी हद तक कैप्टन अमेरिका की तरह अनाड़ी है, बट दैट डजंट मीन कि थॉर बहुत ज़्यादा डम है, बिकॉज वो अपने इंटेलिजेंस के दम पर छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज बना लेता है। लाइक वो क्विक सिल्वर की स्पीड और रिफ्लेक्सेस को मैच नहीं कर पा रहा था, तो उसने म्यूनिर को फेंकने जैसी ट्रिक यूज़ की, या फिर वो ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के कांटेक्ट में आए बिना ही लोकी को बचाना हो, या फिर हेला को मारने के लिए रैग्नारॉक को लोकी के थ्रू ट्रिगर कराना हो। इवन वो सकार पर ब्रूस बैनर के साथ आइंस्टीन फ्रोजन ब्रिज के बारे में अपना ओपिनियन देते हुए दिखा। इसके अलावा वो सारी एलियंस भाषा जानता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रूट लैंग्वेज, जिसे पता चलता है कि थॉर हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट भी है। तो ये तो हो गई थॉर की सारी पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट कैरेक्टर डीसी के बाहुबली द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की, जो कि डीसीयू में काफी हद तक गॉड ऑफ सुपर हीरोज के भी रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो बात करें अगर सुपरमैन की सारी पावर्स और एबिलिटीज की, तो उसमें से पहली है उसकी गॉड लाइक स्ट्रेंथ। तो टू बी ऑनेस्ट सुपरमैन एक काफी ज्यादा ओवर पावर्ड स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर है, और जब बेबी कालेल को अर्थ पर भेजा जा रहा था तब उसकी माँ ऐसा पूछती है कि क्या होगा अगर अर्थ वालों ने उसे मारने की कोशिश की, और इसी के जवाब में कालेल के फादर ऐसा कहते हैं कि पूरी अर्थ मिलकर भी सुपरमैन को नहीं मार सकती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि वो आगे चलकर उन लोगों का गॉड भी बनेगा। और हमें गूज़बम्प्स तब मिलते हैं जब बैटमैन भी इस चीज़ को रिपीट करता है, और वो कहता है कि सुपरमैन इस पूरे प्लेनेट से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा जिसकी हाइट बॉडी एक ह्यूमन जैसी है, वो एक प्लेनेट से ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। अब बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होती, बट इस चीज़ को काफ़ी इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो कैसे एक प्लेनेट से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं
जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट रीजन है कोडेक्स। अब ये कोडेक्स सारे क्रिप्टोनियंस की प्रजाति के डीएनए का स्टोरेज था और इसके और टेक्नोलॉजी के कंबाइंड एफर्ट की मदद से क्रिप्टॉन में बच्चों को जन्म दिया जाता था और ये डिसाइड होता था कि आने वाला बच्चा साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, सोल्जर, रेसलर या कह लो जितने भी दुनिया जमाने की एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं वो उससे पहले से ही प्रोग्राम करके पहले ही तय कर दिया जाता था कि आगे चलकर ये बच्चा क्या बनेगा, जिसका मतलब वो सारे डीएनए उन हजारों या लाखों साल पुराने प्रजाति के थे और पूरा का पूरा कोडेक्स ज़ोर-एल सुपरमैन के अंदर भर देता है। और मेरे हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि डीसीयू के सुपरमैन के पास बिलियंस ऑफ क्रिप्टोनियंस के वो सारे क्वालिटीज और पावर्स आ गए जो भी उस कोडेक्स में प्रेजेंट थे और इसी कारण सुपरमैन बाकी क्रिप्टोनियंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया और बचपन से उसने अर्थ की सन रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब भी किया है बड़े होने तक, जिसकी वजह से वो एक प्लैनेट से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और ये चीज़ को उसने प्रूव भी की है, लाइक उसने ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई ना हो। उसने बिल्डिंग्स, शिप्स, स्पेसशिप्स और ऑयल रिग्स को तो लिफ्ट किया ही है, प्लस उसने जनरल जॉर्ड के चमचों से फाइट की थी अपनी लर्निंग स्टेज में, जबकि फ्लोरा और नेमिक हल्के लेवल की स्ट्रेंथ रखने के साथ साथ क्विक सिल्वर के लेवल की क्विक स्पीड भी पोजेस करते थे। उन दोनों को सुपरमैन ने अपनी लर्निंग स्टेज में डिस्ट्रॉयड कर दिया था, या आप कह सकते हो सुपरमैन अकेला हल्के लेवल के दो बींग से फाइट कर रहा था जिनकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन्हें सुपरमैन ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बेसिस पर डिस्ट्रॉयड किया था। इसके अलावा उसने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर जनरल जॉर्ज जैसे बैडेस्ट कमांडर के साथ टो टू टो की फाइट की थी, जिसमें उसने मल्टीपल सिटीज को डिस्ट्रॉयड किया था विद स्पेस स्टेशन और उसके पंच से लिटरली शॉक वेव प्रोड्यूस हो रहे थे जिससे बिल्डिंग्स एशेस में कन्वर्ट हो रही थी। अब कुछ लोगों को लगता है कि डीसी जानबूझकर शॉक वेव्स दिखाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है और मार्वल ऐसा नहीं करता, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है कि मार्वल शॉकवेव्स नहीं दिखाता या डीसी जानबूझकर अपने वीएफएक्स में शॉकवेव्स को दिखाता है जिससे कैरेक्टर ज्यादा कूल लगे। असल में ये कुछ हद तक ठीक है बट पूरी तरीके से नहीं। डीसी में हमें इसलिए शॉकवेव्स देखने को मिलते हैं बिकॉज डीसी के हर एक कैरेक्टर के पास स्पीड है। आई मीन डीसी के ज्यादातर कैरेक्टर्स स्पीडस्टर होते हैं और स्पीड ही वो रीजन है जिसकी वजह से कैरेक्टर शॉकवेव्स प्रोड्यूस करते हुए दिखते हैं। ये एक सिंपल साइंस है और ये रियलिटी में भी होता है। अगर आप कोई भी चीज को साउंड की स्पीड से फास्ट मूव करोगे तो वो चीज या बीइंग साउंड बैरियर को तोड़ते हुए शॉक वेव प्रोड्यूस कर सकती है, और अगर उस चीज का मास या पावर बहुत ज्यादा है तो वो और ज्यादा इम्पैक्टफुल शॉक वेव प्रोड्यूस करेंगी। और मार्वल का वीएफएक्स भी इस चीज़ को फॉलो करता है। असल में मार्वल में मैक्सिमम कैरेक्टर्स की स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए वो सोनिक बूम क्रिएट नहीं कर पाते, बट जहाँ उनकी स्पीड बढ़ती है साउंड स्पीड से ज़्यादा तो वो भी कुछ हद तक शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक हल्कबस्टर और हल्क की कंबाइंड पंच का फोर्स साउंड बैरियर को तोड़ता हुआ शॉक वेव्स क्रिएट कर पाया था, या फिर रैग्नारॉक में थॉर भी कुछ टाइम के लिए सोनिक बूम क्रिएट कर पाया था। जब उसे ओडिन के थ्रू एक पावर बूस्ट मिला था तब उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस साउंड बैरियर को ब्रेक करते हुए शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर रही थी। मींस मार्वल भी शॉक वेव्स दिखाता है बट तभी दिखाता है जब कोई सच में उतना पावरफुल या स्पीड कैरेक्टर होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि शॉक वेव्स निकलना कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, और सुपरमैन इतना बाउंडलेस शॉक वेव्स इसलिए क्रिएट कर पाता है बिकॉज उसके पास लाइट के कंपैरेबल स्पीड होने के साथ साथ प्लैनेट जितनी स्ट्रेंथ भी है, जिससे वो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन से अनइमेजिनेबल फोर्स क्रिएट कर पाता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मीन्स सुपरमैन अपनी स्पीड के बदौलत अपनी स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीफाई कर लेता है जिसकी वजह से वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखता है। इसके अलावा सुपरमैन वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है अपनी वीकेस्ट स्टेट में, और वर्ल्ड इंजन की फोर्स को ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से भी कंपेयर किया गया है, और इसी फोर्स से पूरी प्लैनेट अर्थ टेराफॉर्म हो सकती थी, और उसी फोर्स को सुपरमैन सरपास करते हुए वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर ट्रू ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से भी बचकर आ चुका है जिसकी फोर्स इतनी होती है कि प्लैनेट्स को इजीली निगल जाए। उसी ब्लैक होल के फोर्स को सुपरमैन अपनी प्लैनेट लेवल स्ट्रेंथ से रेसिस्ट कर पाया था। इसके अलावा सुपरमैन ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को शिफ्ट किया था, और आपको मैं बता दूं कि एक एवरेज टेक्टोनिक प्लेट्स का वेट भी कम से कम 24 ट्रिलियन टन तक का हो सकता है जिसे सुपरमैन मूव कर पाया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड फील्ड मानी जाती है अब तक सुपरमैन की। इसके अलावा सुपरमैन पूरी की पूरी जस्टिस लीग की कंबाइंड स्ट्रेंथ को सर्वाइव कर चुका है विदाउट एनी एफर्ट।
मीन्स पूरी की पूरी जस्टिस लीग मिलकर भी उसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाई थी, जबकि वहाँ वंडर वुमन जैसी गॉड किलर भी थी जिसकी स्ट्रेंथ भी क्रिप्टोनियन स्ट्रेंथ के कंपैरेबल थी, जो कि डूम्सडे को भी मल्टीपल टाइम्स गिरा पाई थी। बट सुपरमैन को पूरी जस्टिस लीग टीम के साथ मिलकर भी 1 सेंटीमीटर भी ना हिला पाई, बिकॉज वंडर वुमन और एक्वामैन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो मिलकर भी एक प्लैनेट को नहीं हिला सकते। बाय द वे, इसके अलावा भी सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ जैसे न्यू गॉड को भी बहुत इजीली ओवरपावर्ड किया था, जबकि स्टेपनवुल्फ वही बीइंग है जिसने अमेजोनियंस, एटलांटिस आर्मी और एक्वामैन को भी पानी में वन शॉट कर दिया था, पूरी की पूरी जस्टिस लीग को हरा दिया था। और अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो वो ओरिजिनल डूम्सडे से भी फाइट कर चुका है, जो कि एक मून बस्टर लेवल की फीट थी। और स्टेपनवुल्फ कैसे लेक्स के डूम्सडे के कंपैरेबल है, ये जानने के लिए आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी होगी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि स्टेपनवुल्फ कैसे लेक्स के डूम्सडे जितना पावरफुल है पावर लेवल में। और मैं एजेवर्स भाई को भी थैंक कहना चाहूँगा इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए, जो कि वो काफ़ी बार इसका जिक्र कर चुके हैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में। तो थैंक्स टू एजेवर्स ऑल्सो। तो पढ़ते हैं फीट्स की तरफ। तो सुपरमैन ने अपने स्ट्रेंथ के दम पर मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर दिया था, जिसे सेपरेट करने के लिए नियरली एक प्लैनेट जितना फोर्स एक्सर्ट करना होता है, और उसे निकलने वाला रेडिएशन मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का होता है, जिसे सिर्फ अब तक ज़ीउस जैसे स्काई फादर की लाइटनिंग ही सेपरेट कर पाई थी। तो आप कह सकते हो कि ये एक मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल की फीट थी। बट ये तो थी सुपरमैन की सिर्फ स्ट्रेंथ बेसिस फीट्स। इसके अलावा भी उसके पास गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, जिससे फ्लोरा और नेमी के पंचेस, जनरल जॉर्ड के पंचेस, डूम्सडे के पंचेस को विदाउट एनी डैमेज सर्वाइव किया था। वर्ल्ड इंजन की ग्रेविटी को सर्वाइव किया है। स्टेपनवुल्फ के एक्स को सर्वाइव किया है विदाउट एनी डैमेज, जबकि स्टेपनवुल्फ का वेपन सिटी लाइक एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा उसने अपने वीक स्टेट में डूम्सडे के पंचेस सर्वाइव करने के साथ साथ उसके हीट विजन को सर्वाइव किया है, खुद के वीकनेस क्रिप्टोनाइट को सर्वाइव किया है, और इसे वीक फॉर्म में न्यूक्लियर मिसाइल को भी सर्वाइव किया है। इसके अलावा भी जनरल जॉर्ड के चमचों से फाइट करने से लेकर जॉर्ड की मुंडी तोड़ने तक सुपरमैन मल्टीपल सिटीज और अनगिनत बिल्डिंग से टकरा चुका था, फिर भी उसे मूवी के क्लाइमेक्स तक एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं आया। इसके अलावा भी उसने मदर बॉक्स से निकलने वाले रेडिएशन को सर्वाइव किया था, जो कि मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का था, उसे भी सुपरमैन को एक स्क्रैच भी नहीं आया। तो इससे तो पता चल ही गया होगा कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी प्लैनेट लेवल की है। बट ये तो थी ड्यूरेबिलिटी की बात, अब आते हैं उसकी स्पीड पे। तो सुपरमैन की स्पीड भी ऑन लेवल की है, बिल्कुल फ्लैश की तरह। तो सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, और उसकी रिफ्लेक्सेस भी स्पीड ऑफ लाइट को राइवल करती है, बिकॉज उसने फ्लैश को स्लो मोशन में देख लिया था। अब कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ फ्लैश अपनी फुल पोटेंशियल स्पीड का यूज नहीं कर रहा था, जो कि बिल्कुल सही भी है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुपरमैन भी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज जहाँ फ्लैश सुपरमैन को भागते हुए अटैक करने आया था, वहीं सुपरमैन फ्लैश को मजाक समझकर कैजुअल वॉक कर रहा था। अब आप खुद ही सोच सकते हो, जो बंदा वॉक करते हुए फ्लैश को मजाक में डॉज कर सकता है, तो सोचो जब वो अपनी नॉर्मल टू मैक्स पोटेंशियल का यूज़ करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरमैन ऑलरेडी DCU में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर चुका है। उसने मैन ऑफ स्टील मूवी में अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड पहुंच गया था, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। जब सुपरमैन पहली बार फ्लाई करके स्पेस में गया था, तब उसने ये फीट शो की थी, जो कि लाइट जितनी तो नहीं बट उसका 50% पोटेंशियल होल्ड करती थी। बट वो तो सुपरमैन की नॉर्मल स्पीड थी। अगर याद हो तो सुपरमैन ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से बचकर आ गया था, जबकि ब्लैक होल की ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच सकती, बट सुपरमैन वहां से बचकर आ पाया था। मीन्स जहाँ से लाइट भी बचकर नहीं आ सकती, वहाँ से सुपरमैन बचकर निकल आया, जो कि बताती है सुपरमैन अपनी स्पीड को मैक्स पोटेंशियल पर यूज करे तो उसकी ट्रैवलिंग स्पीड लाइट बैरियर को भी ब्रेक कर सकती है। और ऑफिशियल गाइड बुक में कंफर्म भी है कि उसकी ट्रैवलिंग स्पीड और रिएक्शन टाइम दोनों स्पीड ऑफ लाइट जितने हैं। बट ये तो थी स्पीड की बात। इसके अलावा भी उसके पास आयरन मैन और साइबॉर्ग जैसे विजन्स है। लाइक उसके पास है एक्सरे विजन, जिसे वो किसी के भी आर पार देख सकता है और उसके कमजोर पार्ट को स्कैन करके उसे जान से मार सकता है। इसके अलावा उसके पास है टेलीस्कोपिक विजन, जिसे वो दूर तक के सिनेरियोस को देख सकता है। उसके पास है माइक्रोस्कोपिक विजन, जिसे वो एटॉमिक लेवल ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, या आप कह सकते हो वो एंट मैन को भी देख सकता है। इसके अलावा उसके पास है हियरिंग विजन, जिससे वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की आवाज को भी सुन सकता है। इसके अलावा उसके पास है हीट विजन, जिसका टेम्परेचर सन के कोल्ड टेम्परेचर तक जाता है और
इस हीट विजन का टेम्परेचर सुपरमैन की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। जब उसने अपना हीट विजन साइबॉर्ग और बैटमैन पर मारा था, तब सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर जितना था, बट जब उसने स्टेपनवुल्फ पर यह हीट विजन यूज़ की थी, तब उसने इसे इंटेंस लेवल पर यूज़ किया था अपनी इच्छा शक्ति अनुसार, और वहाँ उसकी हीट विजन का टेम्परेचर सन के कोल्ड टेम्परेचर तक चला गया था, जिससे स्टेपनवुल्फ का गॉडली आर्मर भी कट हो गया। मीन्स सुपरमैन अपनी इच्छा शक्ति अनुसार टेम्परेचर आगे पीछे कर सकता है। इसके अलावा उसके पास है फ्रीज ब्रेथ, जो कि गॉडली वेपन्स तक को जमाने का दम रखती है, जो कि स्टेपनवुल्फ के डिवाइन गॉडली इलेक्ट्रो एक्स तक को जमा पाई थी, जबकि ये वेपन ना इंडिस्ट्रिक्टेबल थी अकॉर्डिंग टू जैक स्नाइडर, जिसमें इतना हीट कंटेन होता है कि न्यूक्लियर मिसाइल की तरह सिटीज को डिस्ट्रॉयड कर दे। वही दिव्य शस्त्र को सुपरमैन ने कुल्फी की तरह जमा दिया, जिसे स्टेपनवुल्फ लैक्स ऑफ ईयर से यूज करता आया था। इसके अलावा भी सुपरमैन के पास है बायो इलेक्ट्रिक ऑरा। अब काफ़ी लोगों को बायो इलेक्ट्रिक ऑरा के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि बायो इलेक्ट्रिक ऑरा क्रिप्टोनियंस की बॉडी में से निकलने वाली एक ऑरा है, जो कि क्रिप्टोनियंस की बॉडी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड बनाकर उनकी बॉडी को ना इंडिस्ट्रिक्टेबल बना देती है, और इसी ऑरा की हेल्प से सुपरमैन हाई ग्रेविटी में भी फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं, लाइक जनरल जॉर्ड अपनी इसी ऑरा का यूज करके टेलीकिनेटिक पावर को भी ट्रिगर कर रहा था और अपने आर्मर को मिड एयर में ही लेविटेट कर दिया था। तो इससे आप कह सकते हो सुपरमैन कुछ हद तक टेलीकिनेटिक पावर्स को भी होल्ड करता है अपनी बायो इलेक्ट्रिक ऑरा की बदौलत। इसके अलावा सुपरमैन के सूट की ड्यूरेबिलिटी भी और मेटल के लेवल की है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल के ब्लास्ट से भी उस सूट को एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं आया था, और ये सूट सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी में 4 चांद लगा देती है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है फ्लाइंग एबिलिटी, जिसे वो लाइट स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, और इसके अलावा भी सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। अब सुपरमैन की इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा हाई तो नहीं, लाइक आयरन मैन और बैटमैन, बट किसी से कम भी नहीं। वो फाइट करते वक्त अच्छी खासी स्ट्रेटेजीज बना लेता है और बहुत जल्दी किसी की भी फाइटिंग स्टाइल सीख सकता है। लाइक जॉर्ड से फाइट करते वक्त सुपरमैन की फाइटिंग स्टाइल भी जॉर्ड जैसी हो गई थी, जबकि जॉर्ड 1000+ ईयर्स वेल एक्सपीरियंस्ड कमांडर मिलिट्री मास्टर था, जिसे हमें पता चलता है सुपरमैन की पिकअप पावर बहुत अच्छी है। प्लस उसने अर्थ के मिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर भी अच्छी खासी प्लानिंग बना ली थी जॉर्ड और उसके सारे क्रिप्टोनियंस को ब्लैक होल में शिफ्ट करने की। इसके अलावा भी सुपरमैन लाइट स्पीड से सोच भी सकता है, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है बिकॉज उसने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को सरवाइव करते हुए फ्लैश जैसा लाइट स्पीड कैरेक्टर को देख लिया था स्लो मोशन में। मीन्स अगर वो पूरी जस्टिस लीग को सरवाइव करते हुए फ्लैश जैसे लाइट स्पीड कैरेक्टर को देख सकता है, तो वो उसी स्पीड में सोच भी सकता है। इसके अलावा भी सुपरमैन के पास है एनर्जी एब्सॉर्प्शन। अब ये बात तो सबको पता है कि सुपरमैन को सन से पावर मिलती है। अब सुपरमैन सन के करीब जाकर उससे खुद को ओवरचार्ज कर सकता है और खुद को कम्प्लीटली सेकंड्स में हिल भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से इमॉर्टल भी बन जाता है। और अगर ये सब भी कम पड़ जाए तो सुपरमैन मदर बॉक्स एम्पावर्ड भी है, जिससे उसकी सारी पावर्स और एबिलिटीज इंटेंस लेवल पर या कह लो नेक्स्ट लेवल पर चली गई थी। मतलब ये सुपर हीरो सुपरमैन सुपर पावर्स का पूरा भंडार है, जो कि हर चीज में सुपर है, बिल्कुल उसके नाम की तरह। बट एनीवेज ये तो थी सुपरमैन और थॉर की सारी पावर्स और एबिलिटीज। बट अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो कौन है इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल, इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। बट अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मैं यहाँ इनके सभी वर्जन को 1 by 1 कंपेयर करूंगा। लाइक थॉर 1 में जो थॉर था उसका कंपैरिजन करूंगा मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन के साथ, और इन्फिनिटी वॉर थॉर जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर था प्लस वो ऑडिन बूस्टेड था, उस वर्जन थॉर का कंपैरिजन करूंगा स्नाइडर कट के ब्लैक सूट सुपरमैन के साथ, जो कि बूस्टेड बाय मदर बॉक्स प्लस सन से ओवरचार्ज था। तो पहले कंपेयर करेंगे थॉर 1 वाले थॉर को मैन ऑफ स्टील के सुपरमैन के साथ। तो यहाँ अगर इनके फीट्स देखें तो सुपरमैन नो डाउट थॉर से बहुत ज़्यादा आगे है। जहाँ थॉर ने बाइफ्रोस्ट ब्रेक किया था 7 हिट्स में, वहीं सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था 1 शॉट में। जहाँ सुपरमैन ब्लैक होल की ग्रेविटी को झेल पाया था, वहीं थॉर ने ब्लैक होल को ट्रिक किया था। जी हाँ, थॉर भी ब्लैक होल फेस कर चुका है, बट उसने उसे सर्वाइव नहीं किया था बल्कि उसे ट्रिक किया था लोकी को बचाते हुए। अगर आप ये सीन ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा थॉर ने यहाँ बहुत स्मार्टली तिरछे से लोकी को कैच करते हुए ब्लैक होल की ग्रेविटी को चकमा दे दिया था। वहीं सुपरमैन ने ब्लैक होल की ग्रेविटी को डायरेक्टली सर्वाइव किया था, जिसका असर आप साफ देख सकते हो। जबकि ये ब्लैक होल कर्स के मिनी ब्लैक होल से काफ़ी बड़ा था, जिसे सुपरमैन सर्वाइव कर पाया था। जबकि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को
खुद कर्ज भी सरवाइव नहीं कर सकता, बट सुपरमैन ने किया, जो कि उसी कर्ज से भी ज्यादा पावरफुल दिखाती है इस सीन में। और जहां थॉर लोकी और मेलिकिड से फाइट कर चुका है, वही सुपरमैन हल्क के लेवल के 2 बींग्स फ्लोरा और नेमी को ओवर पावर कर चुका है, प्लस जनरल जॉर्ड से फाइट कर चुका है, प्लस टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका है, प्लस अपनी वीक फॉर्म में भी जब नहीं तो कोई सन था, ऊपर से क्रिप्टोनाइट से लेस था, तभी उसे अपनी स्ट्रेंथ से डूम्सडे को बराबरी की टक्कर दी थी और उसे स्पेस में छोड़ दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग थॉर को ये वाला सुपरमैन बहुत इजीली ओवर पावर्ड कर देगा कर्ज की तरह, और ये थॉर इजीली अल्ट्रॉन और आयरन मैन से इंजर्ड हो रहा था, जबकि सुपरमैन, जनरल जॉर्ड, फ्लोरा और नेमी के हैवी अटैक से भी उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। जहां मेलिकिड वर्सेस थॉर फाइट में थॉर को बिल्डिंग और सिटी से टकराने से खून निकल गए थे, वहीं सुपरमैन वर्सेस जनरल जॉर्ड की फाइट, जो कि मल्टीपल सिटीज तक को डिस्ट्रॉयड कर दिए थे, उसमें भी सुपरमैन को एक सिंपल स्क्रैच भी नहीं आया था मूवी के क्लाइमेक्स तक। तो यहाँ तो थॉर का कोई चांस नहीं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फिनिटी वॉर थॉर और स्नाइडर कट सुपरमैन की। तो ये दोनों का ही ये वाला वर्जन इनका मोस्ट पावरफुल फॉर्म है, जिसमें इनके पास बहुत ज्यादा एडिशनल पावर्स और ओवर एडवांटेजेस आ जाती है। तो पहले इनके पावरफुल फॉर्म के सभी अपग्रेडेड पावर्स और एडवांटेजेस को देखेंगे, और उसके साथ साथ इनके पावरफुल फॉर्म के वीक वर्जन को भी कंपेयर करेंगे। और इनके पावरफुल फॉर्म के वीक वर्जन से मेरा मतलब है कि लाइक थॉर के पास उसका जब कोई भी वेपन नहीं था तब वो कितना पावरफुल था, या सुपरमैन जब अपने वीक फॉर्म क्रिप्टोनाइट से लेस था तब वो कितना पावरफुल था, या फिर जब एंड गेम में थॉर फैट हो गया था तब वो कितना पावरफुल था। तो इनके वीक फॉर्म को भी हम कंपेयर करेंगे इनके पावरफुल वर्जन के साथ, बिकॉज जो बंदा अपने वीक वर्जन में भी ज़्यादा पावरफुल होगा तो डेफिनेटली उसका पावरफुल वर्जन भी हद से ज़्यादा ओवर पावर्ड होगा, जिसे विनर डिक्लेयर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले हम थॉर की बात कर लेते हैं। तो थॉर इन्फिनिटी वॉर में अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड देखने को मिला था, जहां उसने आउटराइडर से लेकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले वीक थेनोस को भी अपने सरप्राइज अटैक से चीर दिया था, बट हमें वहां थॉर की फुल पोटेंशियल दिखाई नहीं गई। तो अगर हमें जानना है कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कितना पावरफुल है, तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि वो बिना स्टॉर्म ब्रेकर के कितना पावरफुल था। तो हमें पता है रैग्नारोक के इवेंट्स के टाइम थॉर को ऑडिन के थ्रू एक पावर बूस्ट मिला था, जिससे वो पहले से ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल बन चुका था, जिससे उसने हल्क जैसे माउंटेन बस्टर को होल्ड बैक करते हुए टेक डाउन किया, अपने पंचे से कुछ इंस्टेंसेस पर शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर पाया था, हेला को वेलकरी के साथ मिलकर टक्कर दे पा रहा था, और एट दी एंड उसने अपने स्ट्रेंथ बेसिस पर निडावेलर के स्मॉल मून साइज रिंग को घुमा दिया था। हालांकि उसमें उसकी फुल पोटेंशियल लग गई थी, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि थॉर विदाउट स्टॉर्म ब्रेकर भी एक लो मून बस्टर लेवल का कैरेक्टर है, और जब स्टॉर्म ब्रेकर भी उसके पास ऐड हो जाता है तो उसकी पावर्स और एम्पलीफाई होकर उसे एक प्योर मून बस्टर लेवल का कैरेक्टर बना देती है। इसके अलावा वो इसे बाइफ्रोस्ट समन करके खुद को 9 प्लैनेट्स पर टेलीपोर्ट भी कर सकता है, और उन 9 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉयड भी, जिससे वो टेक्निकली एक प्लैनेट बस्टर बन जाता है। बट थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उस वेपन का यूज कोई दूसरा पावरफुल बीइंग कर सकता है थेनोस की तरह, और इसी स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करके थॉर को मारा भी जा सकता है जैसे थेनोस करने वाला था। तो इससे पता चल जाता है थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कितना पावरफुल है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अब बात करते हैं ब्लैक सूट सुपरमैन की। तो ब्लैक सूट सुपरमैन एक बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, जो अपने पिछले सारे वर्जन्स ऑफ सुपरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है। तो ये वाला सुपरमैन मदर बॉक्स एम्पावर्ड है, जिसकी वजह से वो अपनी वीक फॉर्म में भी पूरी की पूरी जस्टिस लीग को बीट कर चुका है, और पूरी जस्टिस लीग टीम मिलकर उसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाई थी। उल्टा इसने पूरे जस्टिस लीग को सरवाइव करते हुए फ्लैश जैसे लाइट स्पीड कैरेक्टर को देख लिया था। इसके अलावा इसके पास अब बाद में ब्लैक सूट भी आ गई थी, जो कि सन की रेडिएशन को बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करके सुपरमैन को ओवरचार्ज करती है, जिसकी वजह से उसने स्टेपनवुल्फ जैसे मून बस्टर कैरेक्टर को पंचिंग बैग बना दिया था। और उसकी डिवाइन गॉडली एक्स, जो कि पावर लेवल में म्यूनिर जितनी पावरफुल थी, जो कि एक सिटी लाइक एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसे अपने कंधे पर ले लिया था, और उसे एक टिकल स्क्रैच भी नहीं आया था। इसके अलावा वो मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर पाया था, जो कि ज़्यूस और एरिस की फीट को ही राइवल कर रही थी, बट यहाँ हमें उसका फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिला था, बिकॉज सुपरमैन को यहाँ एक पसीना भी नहीं आया था, और ना ही उसने कोई स्ट्रगल किया इस मूवी में। तो अगर हमें ब्लैक सूट सुपरमैन का फुल पोटेंशियल जानना है, तो देखना पड़ेगा कि उसका वीक फॉर्म कितना पावरफुल था, जब उसके पास उसका कोई ब्लैक सूट और पावर बूस्ट नहीं था। तो वीक फॉर्म में सुपरमैन ने अपने खुद के वीकनेस क्रिप्टोनाइट को सरवाइव किया है, जो उसे एक ह्यूमन लेवल पर ला सकती है। उसे नाइट में सरवाइव करते हुए बैटमैन से फाइट की थी, और उसके सारे हाईटेक वेपन्स और मोस्ट एडवांस सूट
डिस्ट्रॉयड कर दिया था। उसके बाद वो तुरंत डूम्सडे से फाइट करने चला गया, जहां उसने अपने वीक फॉर्म में डूम्सडे को टोई टी टोई की फाइट दी थी, जबकि डूम्सडे अकेला 10 इनक्रेडिबल हल्क के बराबर स्ट्रेंथ और वर्सटाइल पावर्स पोजेस करता था, जो कि सिटीज को अपने एक स्ट्राइक से डिस्ट्रॉयड कर सकता है। उसके सुपरमैन ने मैसिव पंचेस और ब्रूटल स्ट्रेंथ को सर्वाइव करने के साथ साथ उसके हीट विजन को भी सर्वाइव किया था, और एट द एंड उसने एक न्यूक्लियर मिसाइल के डायरेक्ट हिट को भी सर्वाइव किया और डूम्सडे को अपनी वीक फॉर्म में भी स्पेस में ले जा पाया था। इसके बाद जब सुपरमैन फर्स्ट टाइम जिंदा हुआ तब वो अपने वीक फॉर्म में था, तब भी वो पूरी जस्टिस लीग को डिफीट कर पाया था, जिसमें थी वंडर वुमन जैसी गॉड किलर जो कि एरीज को मार चुकी थी, प्लस एक्वामैन जैसा हैवी ईटर जो कि वंडर वुमन के लेवल का एक बीइंग था, और साइबॉर्ग जो कि मदर बॉक्स की टेक से एम्पावर्ड था। इन सभी को अकेले ओवरपावर्ड किया था, वो भी तब जब उसके पास उसका कोई ब्लैक सूट भी नहीं था, और ब्लैक सूट के साथ वो एक बियॉन्ड लेवल पर चला जाता है, जहां स्टेपेनवुल्फ जैसे न्यू गॉड जैसे ज़्यूस और ओरिजिनल डूम्सडे तक स्ट्रगल करते थे। उसे सुपरमैन इजीली टेक डाउन कर चुका है, जिसे पता चलता है सुपरमैन की प्रेजेंस ओल्ड गॉड ज़्यूस के आसपास की है। इसके अलावा उसके पास फ्रीज ब्रेथ है, जो कि गॉडली वेपन्स को जमा सकती है। उसकी लाइट स्पीड जिसे पूरी की पूरी टाइम तक फ्रीज दिखाई देती है, और सुपरमैन वो बंदा है जो वॉक करते हुए भी फ्लैश को भागते हुए सेंस कर पाया था। इसके अलावा वो अपनी फर्स्ट मूवी में भी एक प्लैनेट बस्टर था, और अब मदर बॉक्स एम्पावर प्लस ब्लैक सूट के आने के बाद वो एक ओमेगा लेवल बीइंग बन चुका है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके पास कि वो सन से खुद को अनलिमिटेड लेवल पर ओवरचार्ज करके प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अपने ओपोनेंट को स्पीड ब्लिट्स भी। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस बीइंग का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। तो अगर मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो जहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ एक प्लैनेट बस्टर है, वहीं सुपरमैन अपनी फर्स्ट मूवी में भी एक प्लैनेट बस्टर बताया गया था, और अब उसकी प्रेजेंट लेवल ओल्ड गॉड ज़्यूस के आसपास की बताई गई है। और यहाँ अगर थॉर को कुछ एडवांटेज देगा तो वो होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, बट सुपरमैन को जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है वो है उसकी स्पीड। अगर वो रन करते हुए फ्लैश को कैजुअली डॉज कर सकता है तो वो थॉर और उसके स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत ईजिली डॉज कर सकता है। मानो उसके लिए थॉर और उसका स्टॉर्म ब्रेकर टाइम में नजर आएंगे, और इस चीज का फायदा सुपरमैन बहुत इजीली उठा सकता है, जैसे स्टेपेनवुल्फ के सामने उठाया था। और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर खुद लिफ्ट करके थॉर को इजीली स्पीड ब्लिट्स कर सकता है, जैसा कि थैनोस करने वाला था। और स्टॉर्म ब्रेकर का हैंड जो कि ग्रूट का हैंडल है, उसे भी अपने स्ट्रेंथ और फ्रीज ब्रेथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और विदाउट स्टॉर्म ब्रेकर थॉर एक मून बस्टर लेवल का कैरेक्टर बन जाता है। और हमने देखा है कि सुपरमैन मून बस्टर कैरेक्टर्स का क्या हाल करता है, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। और जहां थॉर के पास सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वहीं सुपरमैन के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, जिससे वो थॉर को सन के कोर में छोड़कर आ सकता है, जहां की हीट न्यूट्रॉन स्टार के कॉम्पैरेबल होगी, जिसमें थॉर और उसका स्टॉर्म ब्रेकर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और सुपरमैन सन से और ज़्यादा ओवरपावर्ड बन जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि सुपरमैन के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है कंपेयर टू थॉर, जिसकी वजह से फाइट का विनर डेफिनेटली सुपरमैन ही होगा, चाहे वो वीक वर्जन बैटल हो या पावरफुल वर्जन बैटल। बिकॉज जहां थॉर अपने फैट फॉर्म में थैनोस के कुछ पंचेस से नॉकआउट हुआ था, वहीं सुपरमैन अपनी वीक फॉर्म में डूम्सडे जो कि थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल और ब्रूटल था, उसके पंचेस खाकर भी विथस्टैंड कर रहा था, और उसे स्पेस में भी फेंक पाया था। तो आप साफ साफ इस पैरामीटर को देख सकते हो। हाँ, मुझे पता है थॉर के फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे मुझसे, बट जो बात सच है उसे इग्नोर भी तो नहीं किया जा सकता। और मार्वल फैंस को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप सब स्टैन ली को तो जानते ही होंगे, जो कि मार्वल के काफ़ी फेमस राइटर है, और एक तरीके से वही मार्वल कॉमिक्स के बायोनीर है। उन्होंने ही मार्वल के काफ़ी फेमस कैरेक्टर जैसे कि हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका को क्रिएट किया था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुपरमैन डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, और अगर किसी के पास क्रिप्टोनाइट ना हो तो सुपरमैन को रोकना इम्पॉसिबल है। वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये स्टेटमेंट खुद मार्वल के गॉडफादर स्टैन ली ने भी कही थी, जो कि बहुत हद तक सही भी है। बट फिर भी ऑल ओवर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।